Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Sakarlal Naranlal versus CIT. So यहाँ पे जो SSC है ये गलका सीट अब्रॉड से लेके आता है फॉर आफ्टर प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन, और गलका सीट को जो है वो प्रिपेयर करता है। अब ये जो गलका है ये SSC जो है इंडिजीनियस नहीं होता है, ये जापान से, जस्ट अ सेकेंड, ये सीड जो है जापान में ग्रो होता है और वे वहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, जब गलका जो है फुल्ली ग्रोन हो गया उसके बाद जब उसको रिमूव किया प्लांट से, तो एसएससी ने देखा कि एसएससी इसका जो है वो लूफा बना के मार्केट में बेचना चाह रहा था ओरिजिनली। ठीक है, लेकिन एसएससी कुड नॉट मार्केट दिस लूफा इन अब्रॉड। क्यों? क्योंकि जो लूफा जो प्रिपेयर हुआ था वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का था और उस क्वालिटी में नहीं था जो कि फॉरेन लूफाज होते हैं, तो इसीलिए उससे जो है वो लॉस हुआ ट्रांजैक्शन में। अब ये जो लॉस जो है उसने वो क्लेम किया एज अ बिजनेस लॉस जो कि अराइज आउट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और साथ ही साथ उसने क्लेम किया डिडक्शन फ्रॉम द इनकम। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो आईटीओ और एएसी होते हैं, एपेलेट बॉडी और ट्रिब्यूनल, उन्होंने जो है उसे अलाउ नहीं किया कि भाई आप जो है उसे एज एग्रीकल्चर लॉस दिखाओ। अब हाई कोर्ट में मैटर गया। हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो हाई कोर्ट के सामने इशू क्या था कि वेदर ये जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस है इस केस के, द प्रोसेस जो भी यहाँ पे यूज़ की गई है गलका सीट पे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग दिस एंड सेलिंग दैम इन अब्रॉड, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है रिक्वायरमेंट सेक्शन 2(1)(b) सब क्लॉज 2 के, तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है कुल मिला के। अब देखिए हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया प्रोविजंस इन फॉलोइंग वर्ड्स में। ठीक है, अब ये जो कल्टीवेटर जिसने गलका सीड को कल्टीवेट किया उसने रेस किया प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, किस चीज़ के लिए कि भाई मुझे तो इसे बेचना है, लेकिन जो है उस चीज़ का अगर मार्केट अवेलेबल होता तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। बट इफ़ देर इज़ नो मार्केट फॉर द प्रोड्यूस दैन इट कैन बी सोल्ड ओनली बाय परफॉर्मिंग सम प्रोसेस। अगर आप उसे वैसे ही नहीं बेच सकते हो, लेट्स से रॉ गलका सीड का कोई मार्केट ही नहीं था, आपको उसे प्रोसेस करके ही बेचना पड़ेगा, राइट। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू सेल द प्रोड्यूस एंड मेक इट मार्केटेबल, आपको उसे जो है उस प्रोडक्ट को जो है आपको मार्केटेबल बनाना होगा। व्हेन इन सच केस जो लेजिस्लेचर है सेज दैट, दो ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है दैट सीज व्हेन द प्रोड्यूस इज रेस्ड एंड रिमूव फ्रॉम द सॉइल, मतलब आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशन तब तक ही माने जाएंगे जब आपने उसको लैंड पे रेस किया, उगाया और वहाँ से रिमूव किया, बस उसके बाद जो भी प्रोसेस कर रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस में नहीं आएगी। लेकिन एक सर्टेन जो जब इस तरह के केसेस होते हैं उसमें जो है वो थोड़ा लिबरल व्यू ले सकते हैं और उसमें जो कंटिन्यूएंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस माना जा सकता है। अब यहाँ पे जो है दो कंडीशन है जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल बिफोर दिस प्रोसेस परफॉर्म बाय द एसएससी। अब दो कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले देयर मस्ट बी अ नो मार्केट फॉर द प्रोड्यूस, उसकी जो पर्टिकुलर जो गलका सीड थी, ठीक है, तो गलका सीड का कोई रॉ मार्केट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, कोई इसका मार्केट नहीं होना चाहिए रॉ स्टेट में, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ये जो प्रोसेस है दैट मस्ट बी अ वन विच इज़ ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर ऑफ द प्रोड्यूस टू रेंडर इट मार्केटेबल। तो आपने जो प्रोसेस उसमें किया है वो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ताकि उस जो प्रोड्यूस है उसको मार्केटेबल बना रहे हो। और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्रोड्यूस है आपका दैट मस्ट नॉट चेंज, उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन, तीन कंडीशन जो है आपको याद रखनी है। दैन फाइनली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इट वॉज नॉट इनफ फॉर द ट्रिब्यूनल कि वो ये देखे, इट वॉज नॉट इनफ फॉर द ट्रिब्यूनल टू फाइंड दैट देयर वॉज अ नो मार्केट फॉर द गलका इन इंडिया, बल्कि उन्होंने जो है ये भी कंसिडर करना चाहिए था कि क्या कोई मार्केट जो है इसका आउटसाइड द इंडिया है गलका का। एंड इट वॉज ओनली इफ द ट्रिब्यूनल फाउंड कि भाई अगर बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया भी इसका कोई मार्केट नहीं है देन यू कैन अलाउ, राइट। तो ट्रिब्यूनल कुड कम इन टू द कंक्लूजन दैट जो प्रोसेस आपने जो भी की है इसको मार्केटेबल बनाने के लिए, ठीक है, और कन्वर्ट करने के लिए लूफा के अंदर, वॉज द प्रोसेस कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। और इसीलिए हाईकोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया ट्रिब्यूनल को कि आप आपकी फाइंडिंग्स दो सेम इस पर, और ये भी कंसिडर करो कि आउटसाइड इंडिया भी कोई गलका का मार्केट है या नहीं है। आई होप ये केस समझ में आया है। थैंक यू।